कन्यादान सभी दानों में से ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस रस्म में पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं और कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती है। लेकिन क्या ये कन्यादान शादी की मान्यता के लिए जरूरी है? नहीं, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है। कोर्ट ने पिछले दिनों एक मामले पर फैसला देते हुए कहा कि हिंदुओं में शादी संपन्न कराने के लिए कन्यादान जरूरी रस्म नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल हाईकोर्ट ने यह फैसला आशुतोष यादव नाम के शख्स की याचिका पर सुनाया है। अब आशुतोष की याचिका क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। आशुतोष ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी शादी 27 फरवरी 2015 को हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी और रीति रिवाजों के हिसाब से कन्यादान जरूरी है। आगे आशुतोष ने यह मांग की थी कि उसकी शादी में कन्यादान हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उसके ससुर को गवाही के लिए बुलाया जाए। पहले ये याचिका उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, लेकिन वहां से इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आशुतोष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया है। आशुतोष ने दलील दी थी कि CRPC की धारा 311 के तहत गवाहों को गवाही के लिए समन जारी किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, अदालत के पास CRPC की धारा 311 के तहत किसी भी गवाह को बुलाने का अधिकार जरूर है, लेकिन केवल वादी की अपील पर इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब किसी मामले के उचित फैसले के गवाह को बुलाना जरूरी होगा। अदालत ने आगे ये भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत हिंदू धर्म में शादी संपन्न कराने के लिए सप्तपदी यानी सिर्फ और सिर्फ 7 फेरे की रस्म ही जरूरी है। कन्यादान इसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में इस चीज को लेकर क्या कानून है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के शादी और तलाक से जुड़े मामले 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। इस कानून की धारा 5 में उन शर्तों का जिक्र है जिसके तहत शादी को वैलिड माना जाता है। इस एक्ट में सबसे जरूरी शर्त यही है कि शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि शादी के वक्त लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, दोनों की कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए और दोनों सपिंड भी नहीं होने चाहिए। इसी कानून की धारा 7(1) के मुताबिक हिंदू शादी को संपन्न तभी माना जाएगा जब सप्तपदी की रस्म पूरी होगी, यानी 7वां फेरा पूरा होते ही शादी मान्य हो जाएगी। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान भी किया गया है। इसमें तलाक लेने के भी कुछ आधार बताए गए हैं। इसके मुताबिक अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक अपनी मर्जी से किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक क्रूरता होती है या पति और पत्नी में से कोई एक मानसिक या संक्रामक यौन रोग से पीड़ित है तो भी यह तलाक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर पति या पत्नी में से कोई एक घर परिवार छोड़कर संन्यास भी ले लेता है या फिर शादी के बाद पति को बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो भी तलाक मांगा जा सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।